अगर हम इनका प्रायश्चित नहीं करेंगे तो अभी जलाएंगे, फिर नरक ले जाएंगे। ये कर्म बहुत बलवान है। भगवान कह रहे हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इनको काटने के लिए मानव देह मिली, सजाने के लिए नहीं। ये अज्ञानी जीव बार बार उन्हीं बंधनों को अपने में और जकड़ता जा रहा है और चाहता है मैं स्वतंत्र हो जाऊं। बार बार वही आचरण करता है जिससे इसकी दुर्गति हो और चाहता है कि मैं बहुत प्रसन्न रहूं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये जो संस्कृति का मूल अहम है, अगर ये पवित्र हो जाए तो शुद्ध ब्रह्म है मैं, ये भगवत स्वरूप है। अब इसको शुद्ध करने के उपाय एक तो अभी तक वर्णन करते रहे कि सदगुरु की शरण लेकर के उनकी आज्ञा में बंध करके, आज एक पूज्य श्री राधा बाबा उपाय बता रहे हैं। अगर ये अहम गलित हो गया तो प्रियालाल प्यारे लगने लगेंगे, और जो प्यारा लगता है उसकी याद आती है, स्मृति होती है, और जिसकी स्मृति होती वही हमारा स्वरूप बन जाता है। जैसे भृंगी कीड़ा दूसरी जाति के कीड़े को अपनी स्मृति में तन्मय कर कर शरीर बिना छोड़े उसे भृंगी बना देता है, ऐसे ही पूज्य बाबा कह रहे हैं श्री कृष्ण चंद्रजू अहम के नष्ट करने का और अपने मिलने का एक उपाय बता रहे। बहुत महिमामय है पर ये होगा नहीं, क्योंकि इतना अभिमान चढ़ा हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? कह रहे विसृज्य मानान श्वान व्रीणां च दैहिकम प्रणमेद दंडवत भूमा वास्व चांडाल गोखरम यावत् सर्वेषु भूतेषु मदभावो नोपजायते तावदेवमुपासीत वाङ्मनः काय वृत्तिभिः अयं हि सर्वकल्पानां सदृचीनो मतो मम मदभावः सर्वभूतेषु मनोवाक्काय वृत्तिभिः। भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कोई गुरु नहीं है, क्योंकि यही सब गुरुओं के रूप में प्रकट होते हैं। मूल गुरु भगवान श्री कृष्ण है। वंदे कृष्णम जगत गुरु। जिसके हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं वही गुरु है। इनसे बड़ा कोई उपदेशक नहीं, क्योंकि ये अपने रहस्य को स्वयं जानते हैं और वही जान पाता है जिसे ये जना देते हैं। सोई जाने जेह देहु जनाई। अगर जान गया तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। ऐसा ना कोई उपदेशक हुआ है न होगा। अगर कोई हुआ है तो श्री कृष्ण है, फिर वो मनुष्य देह नहीं है। उस ढांचे पे बैठा हुआ प्रभु ही बोल रहा है। पर मानने वाले बहुत कम है। ऐसा नहीं कि, हमने कई बार कहा गुरु को मानने वाले लाखों मिल सकते हैं, लेकिन गुरु की मानने वाले कोई बिरले ही होते हैं। विसर्ज स्मयमानान श्वान दृशम व्रीडां च दैहिकीं। लज्जा छोड़ो। तुम्हारी लोग हंसी उड़ाएंगे जो हम उपाय बता रहे हैं ऐसा करने से, तुम उनकी हंसी की तरफ मत देखना। हंसने वालों की परवाह छोड़ दो, उपहास करने वालों की तरफ मत देखो। लज्जा छोड़ करके देहाभिमान को नष्ट करने के लिए प्रणमे दंडवत भूमावास्व चांडाल गोखरम। कुत्ता, चांडाल, गौ, गधा भूमि पर लौट के प्रणाम करो। ये भगवान श्री कृष्ण के श्रीमद् भागवत में वचन है। कर सकते हो। सोच में कठिनता लगेगी नहीं। हमें लगता है भगवान तो साष्टांग की कहे हैं, अगर आप ऐसे ही करना शुरू कर दे तो मंगल हो जाएगा। सब में मेरे प्रभु है।
प्रभु ने आज्ञा करी कि मैं सब में हूं, तो मुझे वो आज्ञा पालन करनी है। देखो हम लोग कितने देहाभिमानी हैं, अपने को हम श्रेष्ठ मानते हैं। हम तो उनको श्रेष्ठ मानते जो भूमि में लोटे पड़े, हमारे भगवान की आज्ञा तो वो पालन कर रहे हैं। हम तो अभिमान में इतना ही कर पाते हैं, वो तो साष्टांग लूट जाते। प्रणाम योग्य तो वो हैं जो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। प्रणमेत दंडवत भूमावास्व चांडाल गोखरम, केवल संत वेश के लिए नहीं कह रहे भगवान। जैसे आचार्य चरण श्री हितजू महाराज कह रहे हैं, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभास्य दृश्यास्य सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। देखो अगर माया मुक्त होना है, भगवत राज्य में प्रवेश पाना है, तो चाहे जिस पंथ से चलो, चाहे जिस ग्रंथ का सार देखो, यही आता है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेना नास्ति किंचन। कब मानोगे? सोचते हो आकाश से स्थिति उतरेगी? नहीं, हमें ऐसा करना होगा। अगर अभी हिम्मत हाथ जोड़ने की नहीं पड़ रही, तो नेत्रों से प्रणाम शुरू, जो भी माना तुम क्रूर हो, तुम पापी के आचरण करते हो, तुम नीच हो, पर नाथ ये आपकी माया का खेल है, आप अंदर बैठे हो। स्वाराध्य बुद्धिर्मम, हे राधा वल्लभ लाल, आप सबके हृदय में अगर शुरू करो तो देखो कैसा लगेगा। पर यहां तो राग द्वेष शुरू है, निंदा स्तुति शुरू है, अच्छा बुरा, इसी को तो दुनिया कहते हैं, इसी को द्वंद्व कहते हैं, इसी को विषम संसार कहते हैं। और उपासक जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तरे, वो इस विषम संसार को जीतता है। यावत सर्वेषु भूतेषु मद भावो नोपजायते,